cells, mononuclear cells during an acute phase. ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये स्लाइड एक रिकॉर्डिंग में है तो आई ट्राई कि एक अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेज आप लोगों के लिए जो है वो ग्रुप पे शेयर कर सकूं, जिसमें आपको प्रॉपर बायलोब्ड न्यूक्लियाई भी नजर आ रहे होंगे न्यूट्रोफिल्स के कैपिलरी ल्यूमेंस के अंदर ड्यूरिंग एन एक्यूट फेज। जैसे हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में जो है वो इन्फ्लेमेशन में एक न्यूट्रोफिल्स और मोनोन्यूक्लियर सेल्स आते हैं, ग्लोम में भी आते हैं। एंड देन कम्स द रिपेयर पार्ट. Now, during the repair phase, what happens is that our mesangial cells and endothelium, they produce a newer glomerular basement membrane, ठीक है, in as a part of the remodeling process. And this then leads to this thickening of the glomerular basement membrane. जो mesangial cells और endothelial cells रिपेयर होना शुरू होते हैं और अपने आप को रिपेयर करते हैं तो वो नया जीबीएम बनाते हैं। तो जो भी इंजरी हुई वहां पे डिपॉजिट्स हुए, उसके बाद रिपेयर फेज शुरू हुई और उसके रिजल्ट में एक नया जीबीएम जो है वो वहां डेवलप हो गया, जिसकी वजह से डिपॉजिट्स पड़े रहे लेकिन उसके साथ ही एक नया जीबीएम आ गया और उसकी वजह से डबल कॉन्टोरिंग हुई। डबल कॉन्टोरिंग लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें एज अ थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आती है। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ थिकनिंग ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ, कैपिलरी ल्यूमिन में आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स नजर आएंगे, ये आपको विद इन द कैपिलरी ल्यूमिन सेल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमें इन्फ्लेमेटरी सेल जो न्यूट्रोफिल मोनोन्यूक्लियर सेल्स विद इन द कैपिलरी ल्यूमिन नजर आ रहे हैं। सो देयर विल बी फीचर्स ऑफ एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन, दैट इज विद इन द कैपिलरी प्रोलिफरेटिव सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग इज थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड थिंग इज कि हमें मेसेंजियम, क्योंकि मेसेंजियम भी रिपेयर हो रही है। ठीक है, हाँ ये देखें, अगर हम यहाँ पे भी देखें, जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर सुनील। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ल्यूमेन को अगर आप देखें, इसमें वरना अगर एक हेल्दी ग्लोम होगा तो आपको बिल्कुल एम्प्टी कैपिलरी ल्यूमेन्स आपको बिल्कुल वाइट नजर आएंगे, क्योंकि वो बिजी नहीं है, उनमें कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैपिलरी ल्यूमेन्स को जूम करके देखें तो उसके अंदर आपको न्यूट्रोफिलिक सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, दिस इज बीन जूम टू द मैक्सिमम पॉसिबल रेजोल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एज अ पार्ट ऑफ रिपेयर प्रोसेस आ रही है। थर्ड ये कि जब आपके मेसेंजियल सेल्स रिपेयर हो रहे हैं तो मेसेंजियम एक्स्ट्रा मेसेंजियल मैट्रिक्स भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, और मेसेंजियम की हाइपर सेलुलरिटी भी हो रही है। सो दिस कैन बी सीन हियर वेरी इजीली। ठीक है, कि आपकी मेसेंजियल हाइपर सेलुलरिटी हुई हुई है। किसी भी एक रीजन में अगर हम देखें तो फोर से ज्यादा जब सेल्स होते हैं एक मेसेंजियल रीजन में तो दैट इज नोन एज मेसेंजियल हाइपर सेलुलरिटी। मेसेंजियल हाइपर सेलुलरिटी एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ओवरऑल, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरग्लोमेरुलर सेल्स। इंटरग्लोमेरुलर सेल्स में कैपिलरी लूमेन में भी मेसेंजियल सेल्स भी। सॉरी, मैं एक मिनट जरा स्लाइड शेयर कर लूं। ओके, सो हम जो आवाज आ रही है। जी मैडम, आ रही आ रही। ओके, अच्छा, तो इस इंजरी के रिजल्ट में इतने सारे सेल्स आए, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मेसेंजियल हाइपरसेलुलरिटी हुई, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकन हो गया, व्हिच लीड्स टू दिस लोब्यूलर अपीयरेंस। तो नाउ यू विल सी एंड यू विल बी क्लियरली एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट features are seen in an MPGN pattern of injury. ठीक है, so you can see a light microscopic image showing a single glomeruli और यहाँ पे आपको नजर आ रही है द lobular appearance। ठीक है, ये lobule lobule lobule, तो lobule with having a lobular appearance, स्पेशली जब आप टोक्स में जाते हैं तो वहां पे जब तक आप ये सारे पॉइंट्स एक लाइट माइक्रोस्कोपिक इमेज के डिस्क्राइब नहीं करते हैं, एग्जामिनर आगे मूव ऑन ही नहीं करते। ठीक है, सो सिंगल ग्लोमेरुला नजर आ रहा है आपको, लोब्यूलर अपीयरेंस नजर आ रही है, यू कैन सी द मेसेंजियल हाइपरसेलुलरिटी, मेसेंजियल एक्सपेंशन, द एंडोकैपिलरी हाइपरसेलुलरिटी एंड थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जब हमें थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आती है तो देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इस पे सिल्वर स्टेन डाल के देखते हैं कि इज दिस thickening of the glomerular basement membrane as a result of spike formation और is it a double contouring। ठीक है, क्योंकि दोनों ही लाइट माइक्रोस्कोपी में तो लो रेजोल्यूशन एच एन स्टेन पे आपको सिर्फ थिकनिंग के तौर पे नजर आएंगे। तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा सिल्वर स्टेन। सिल्वर स्टेन हमें आइडेंटिफाई करेगा कि आपके पास यहाँ पे
इन केस ऑफ MPGN इट विल शो यू वेरी क्लियरली कि आपके पास डबल कॉन्टोरिंग है। ठीक है, ये देखें, एक आपको मेम्ब्रेन की लेयर अंदर की तरफ नजर आ रही है और दूसरी बाहर की तरफ नजर आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द डबल कॉन्टोरिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ द फर्स्ट स्टेप वाज लाइट माइक्रोस्कोपी। वी आइडेंटिफाइड, हमने सारे फीचर्स देख लिए, व्हाट कैन बी सीन इन एन MPGN पैटर्न ऑफ injury with silver stain showing us the double contouring. What will be the next step? Next step will be going for immunofluorescence. And why immunofluorescence? Because immunofluorescence is the step जो आइडेंटिफाई करेगा कि इज दिस एन इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटर। ये जो अब हमने डिजीज पैटर्न तो देख लिया, MPGN को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, लेकिन ये MPGN पैटर्न जो है वो आपके पास किस फॉर्मेट में आ रहा है? क्या ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से, क्या ये कॉम्प्लीमेंट की वजह से है, क्या इसमें दोनों ही चीजें एब्सेंट हैं, या क्या वजह है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप ये देखें, अगर हम इस फ्लो चार्ट को फॉलो करें तो आफ्टर लाइट माइक्रोस्कोपी पे MPGN देखने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस को देखना, जिसकी बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, इज इट एन इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड MPGN, is it a complement mediated MPGN, or is it a non-immune non-complement mediated GN? अब जब हमारे पास आता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जीन, विद इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जीन यू विल फाइंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्रेडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी, और उसकी बेसिस पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उसकी बेसिस पे हम बहुत से अपने सिनेरियोज, अपने क्लिनिकल सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास एक सिनेरियो आता है जहाँ पे आपको MPGN पैटर्न इंजरी मिलता है एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट द कॉज, you can identify the cause of MPGN disease on the basis of immunofluorescence, the information given to you on immunofluorescence. How? कि अगर आपको immunofluorescence की information given है कि स्टेनिंग में आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स पॉलीक्लोनल है, यू आर सर्टन कि इज इट इज ईदर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून डिजीज। क्योंकि अगर मेलिग्नेंसी होगी, कोई मोनोक्लोनल गैमोपैथीज होंगी, तो उसमें तो एक क्लोन ऑफ सेल से इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, दे विल बी मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो अगर पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे तो इट कैन बी इधर इन्फेक्शंस और इट कैन बी ऑटो इम्यून डिजीजेस। नाउ इन्फेक्शंस अगर होंगे तो उसमें हम फर्दर क्या क्या सोच सकते हैं? दे कैन बी वायरल इन्फेक्शंस, दे कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। विद वायरल इन्फेक्शंस आपको मोर प्रिडोमिनेंटली IgM एंटीबॉडीज मिलती हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनमें IgM एंटीबॉडीज आर दी मोर प्रिडोमिनेंट, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ज्यादा प्रिडोमिनेंटली IgG एंटीबॉडीज मिलती हैं। नाउ द पर्पस ऑफ टेलिंग यू दिस इज नॉट कि इट्स एन एब्सोल्यूट 100% के यही होता है, ठीक है, बट एक सिनेरियो में एक जो कॉमन चीज होती है ना, कॉमन पैटर्न होता है जब आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, तो वो हिंट्स जो आपको मिलती हैं किसी सिनेरियो में, दैट विल बी के IgM, आपको पॉलीक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिल रहे हैं, दैट इज IgM टाइप, यू विल थिंक कि इट्स मोर लाइकली एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, IgG के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऑटो इम्यून डिजीज में अगर हम देखें, तो अगर एग्जाम्पल हम ले लूपस की, SLE की, इट विल शो यू अ फुल हाउस पैटर्न, ठीक है, विद IgG MA C1Q C3, आपको फुल हाउस पूरा एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। रूमेटॉइड और शोगरन सिंड्रोम में आपको IgM एंटीबॉडीज मिल सकती हैं। उसके बाद अगर हम पॉलीक्लोनल इन्फेक्शंस को सॉरी मोनोक्लोनल गैमोपैथीज को देखें, वहां पे आपको एक सिंगल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो स्टेनिंग पे मिलेगी, ठीक है, दैट विल शो यू कि इसमें जो है वो अंडरलाइन कोई मेलिग्नेंसी है। अच्छा, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखते हैं और उसमें हमें